So today we are going to start very small topic of application of derivatives. Okay, but it is very important topic. So we'll finish that. So आज हम कर रहे हैं मोनोटोनिक फंक्शन. ओके, वैसे तो मोनोटोनिक फंक्शन हम डिस्कस कर लेते हैं मोर और लेस फंक्शंस में, बट अगेन ओके विल रिवाइज एवरीथिंग. तो मोनोटोनिक फंक्शन किसे बोलते हैं, पहले तो हमें ये समझना है मोनोटोनिक फंक्शन बोलते किसे हैं. ओके, बाय इट्स नेम थिंग्स आर क्लियर. मोनो, यू नो मोनो. ओके, सिंगल. टोन, फंक्शन हैज एक्चुअली टू टोन्स. ठीक है, वन इज इंक्रीजिंग एंड द अदर इज डिक्रीजिंग. ओके, जो इंक्रीज कर रहा है या जो डिक्रीज कर रहा है. ओके, सो मोनोटोनिक फंक्शन विल बी दैट फंक्शन which is simply increasing or decreasing. Okay, so on the basis of this definition we can divide monotonic functions into basically four parts. First is strictly increasing function. Strictly increasing means such function will always increase. Okay, as we increase the value of x, the function fx will keep on increasing. Okay, as you can see, मतलब अगर हम इसमें 2 पॉइंट्स लेंगे, कंसीडर करेंगे x1 and x2, right, such that x1 is less than x2. तो x1 पे वैल्यू क्या है fx1, x2 पे वैल्यू क्या है fx2. बिकॉज x1 इज लेस देन x2, x1 x2 से छोटा है, तो यहाँ पर fx1 क्या है, fx1 इज लेस देन fx2. राइट, तो ऑलवेज ये होल्ड करेगा. ठीक है, ऐसे फंक्शन को हम बोलेंगे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग. स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग. ओके, कोई भी फंक्शन जो ऑलवेज इस कंडीशन को होल्ड करेगा. ओके, फॉर एनी x1 लेस देन x2, fx1 विल बी लेस देन fx2, दैट विल बी कॉल्ड स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन. ठीक है, वो हर पॉइंट पे क्या हो रहा है, स्ट्रिक्टली इंक्रीज हो रहा है जैसे जैसे हम x की वैल्यू इंक्रीज करें. राइट. अच्छा, अगर हम इसको स्लोप के टर्म्स में देखें, ठीक है, एट एनी पॉइंट हम चेक करें इसका स्लोप, कहीं पे भी चेक करें स्लोप. ठीक है, सो स्लोप, यू नो द स्लोप मीन्स dy by dx एट दैट पॉइंट. ओके, तो अगर हम यहाँ पे चेक करें, यहाँ पे चेक करें, कहीं भी चेक करें इसका स्लोप, इसका dy by dx, तो स्लोप क्या होगा. ठीक है, समथिंग पॉजिटिव, कुछ एक्स एक्सिस के साथ कुछ 0 to 90 डिग्री के इन बिटवीन एंगल बनाएगा, तो tan थीटा क्या होगा, पॉजिटिव होगा. राइट. सो फॉर सच फंक्शन f dash x विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन 0. ठीक है, इसको थोड़ा सा और डिटेल में अभी हम समझेंगे थोड़ी देर के बाद. राइट, राइट नाउ f dash x ग्रेटर देन 0, ये सबको क्लियर होगा. राइट. तो अगर ऐसा है फॉर एनी x इन दैट इंटरवल, ठीक है, अगर -∞ to +∞ डिफाइंड है तो फॉर x बिलोंग्स टू R, और अगर वो पर्टिकुलर डोमेन में डिफाइंड है देन x बिलोंग्स टू दैट डोमेन, वॉट एवर इज द डोमेन. ओके, तो अगर फंक्शन ऐसा है देन दैट विल बी कॉल्ड स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन. राइट, मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा सबको. नाउ बात करें हम सेकेंड टाइप की. सेकेंड टाइप इज मोनोटोनिक इंक्रीजिंग. ठीक है, ये था स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग. अब हम बात करेंगे मोनोटोनिक इंक्रीजिंग की. क्या डिफरेंस है, समझ लेते हैं इसको, क्या डिफरेंस है. इसको हम
नॉन डिक्रीजिंग भी बोल सकते हैं, नॉन डिक्रीजिंग, ठीक है। मतलब क्या डिफरेंस है, द थिंग इज ये डिक्रीज नहीं होना चाहिए, ठीक है, ये डिक्रीज नहीं होना चाहिए। तो ये फंक्शन हमारा ऐसे हो सकता है, कांस्टेंट हो गया फिर इंक्रीज कर गया, कांस्टेंट हो गया, सो ऑन, ऐसे हो सकता है, ठीक है। मीन्स इन बिटवीन कहीं पे क्या हो सकता है, वो कांस्टेंट भी हो सकता है, ठीक है। तो ऐसे फंक्शन को हम क्या बोलेंगे, नॉन डिक्रीजिंग, मतलब ये कभी भी डिक्रीज नहीं हुआ है। नाउ हियर इफ वी टेक एनी 2 पॉइंट्स x1 and x2, x1 and x2 such that x1 is less than x2, तो fx1 क्या होगा, लेस देन और इक्वल टू fx2, इक्वल टू क्लियर है, ठीक है। लेट्स से सपोज ये x1 x2 दोनों ही क्या है, इस इंटरवल में है, कांस्टेंट वाले पार्ट में है, इन दिस इंटरवल, ठीक है, ये कांस्टेंट वाला जो पार्ट है। तो x1 और x2 पे दोनों पे ही वैल्यू क्या रहेगी, सेम रहेगी, ठीक है। सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस। अगर ऐसा फंक्शन है तो उसको हम बोलेंगे मोनोटोनिक इंक्रीजिंग और नॉन डिक्रीजिंग, ठीक है। इन टर्म्स ऑफ स्लोप अगर हम बात करें तो क्लियर होगा, स्लोप किसी भी पॉइंट पे क्या होगा, या तो पॉजिटिव होगा, और अगर हमने ये वाला पार्ट ले लिया तो यहाँ पर स्लोप क्या है, 0 है, राइट। तो स्लोप क्या होगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 फॉर एनी एक्स इन इट्स इंटरवल, जो भी इंटरवल है, राइट। तो ये बेसिक डिफरेंस है, बट यहाँ पर थोड़ा सा समझने वाली बात ये है, ओके, थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल पॉइंट ये है कि स्लोप 0 होने पर नॉन डिक्रीजिंग भी हो सकता है, और स्लोप 0 होने पर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग भी हो सकता है, ठीक है, दोनों बातें हो सकती हैं। तो स्लोप 0 पे क्या होगा हम कैसे डिसाइड करेंगे, दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड, ओके। तो उसको हम आई थिंक थिंग्स आर क्लियर डिस्कस करते हैं थोड़ा डिटेल में। लेट्स से you have a function of the type, for example, y is equal to x cube, you know this thing, y is equal to x cube, इसका ग्राफ हम सब ने देख रखा है, ओके। तो हम इसी को डिस्कस कर लेते हैं, y is equal to x cube, y is equal to x cube का ग्राफ is something like this, okay। dy by dx के टर्म्स में अगर हम बात करें तो dy by dx क्या आएगा, 3x square which will be greater than equal to 0, so dy by dx is greater than equal to 0, बट हमें देखना ये है कि क्या ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है या ये नॉन डिक्रीजिंग टाइप का है, सिंपली मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है या ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, ओके। सो यू कैन सी थ्रू ग्राफ for any 2 points x1 and x2, for any 2 points कहीं भी हो, ठीक है, राइट साइड लेफ्ट साइड और एनीवेयर, ठीक है, if you have x1 less than x2, okay, at no 2 points function is going to have equal values, कभी भी फंक्शन की वैल्यू इक्वल नहीं हो सकती है, किसी भी 2 पॉइंट के लिए फंक्शन की वैल्यू इक्वल नहीं हो सकती है, राइट। तो fx1 क्या है, लेस देन fx2, ठीक है। तो always fx1 will be less than fx2 whenever x1 is less than x2, मतलब यहाँ पर इक्वालिटी अगर नहीं कर सकती, ग्राफ से हमें क्लियर है, ठीक है। 0 एक ही पॉइंट पर होगा, तो 0 को कोई 2-3 पॉइंट्स पे नहीं होगा, 0 एक ही पॉइंट पर होगा, राइट, ओके। तो क्या समझ में आ रहा है हमें समझ में ये आ रहा है कि यहाँ पर स्लोप 0 था, बट कहाँ पर था, एक पॉइंट पर था, 0 पर, एक पॉइंट पर, ठीक है, या इसको हम कह सकते हैं डिस्क्रीट पॉइंट्स पर, ठीक है। यहाँ पर 0 हुआ, फिर 1 पे 0 हुआ, फिर 3 पे 0 हुआ, डिस्क्रीट पॉइंट्स पे स्लोप 0 होने से फंक्शन नॉन डिक्रीजिंग टाइप का नहीं होता है, वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ही रहता है अगर स्लोप 0 हो रहा है डिस्क्रीट पॉइंट्स पे, ओके। सो दिस यू हैव टू अंडरस्टैंड,
ठीक है, अगर स्लोप 0 हो रहा है डिस्क्रीट पॉइंट्स पे, राइट, तो फिर हमारा फंक्शन कैसा रहता है, स्ट्रिक्टली इंक्रीज, ठीक है। और अगर स्लोप 0 हो रहा है एक इंटरवल में, ठीक है, इंटरवल में, फॉर एग्जाम्पल हमने दूसरा फंक्शन कुछ ऐसा लिया, ठीक है, ये स्लोप 0, तो स्लोप यहाँ पर यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो भी इंटरवल है, ठीक है, लेट्स से 1 to 4 क्या हो रहा है, 0 हो रहा है, ठीक है। तो अब स्लोप 0 है एक इंटरवल में, ये डिस्क्रीट पॉइंट्स पे नहीं है, कंटिन्यूअस इंटरवल में 0 स्लोप, ठीक है। तो ये क्या है, ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं है, दिस इज द मोनोटोनिक इंक्रीजिंग और यू कैन से नॉन डिक्रीजिंग। This thing you have to remember. Here slope is 0 for an interval. For an interval. So this is the basic difference. ठीक है, ये सबको क्लियर होना चाहिए, अदरवाइज ठीक है देयर विल बी ऑलवेज सम कंफ्यूजन कि एफ डैश एक्स 0 हो रहा है तो हमारा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा नहीं होगा क्या होगा, ठीक है। तो ऐसे डाउट्स लोगों को हो जाते हैं, स्टूडेंट्स को हो जाते हैं, ये ऐसा कोई डिफिकल्ट पॉइंट नहीं है, इट्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, राइट। तो अब हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टू टाइप्स, जैसे ये था स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, नाउ वी हैव स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, जैसे ये था मोनोटोनिक इंक्रीजिंग, नाउ वी हैव मोनोटोनिक डिक्रीजिंग, ओके। Okay, now we'll do the third type, which is strictly decreasing, strictly decreasing, okay। जैसे अभी हम लोगों ने किया था स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, उसमें क्या था कि फंक्शन ऑलवेज इंक्रीज करता था, same way here what will happen, function will always decrease, okay। So this will be, can be like this, it can be like this, okay। इसमें क्या हो रहा है, at any point the function is decreasing, जैसे जैसे हम x को इंक्रीज कर रहे हैं फंक्शन की वैल्यू क्या हो रही है, नीचे आ रही है, डिक्रीज हो रही है, ठीक है। तो इसमें हम कभी भी दो पॉइंट्स लें x1 and x2, right, such that x1 is less than x2, ठीक है। तो अब क्या हो रहा है, ये वैल्यू है fx1 और ये वैल्यू है fx2, ठीक है। अब बड़ा कौन है, बड़ा है fx1, ठीक है। सो दिस इंप्लाइज व्हाट, fx1 इज ग्रेटर देन fx2, दिस विल हैपन, ठीक है। अगर ऐसा है तो क्या होगा, फंक्शन विल बी स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, ओके। अब जरा इसको हम थोड़ा सा स्लोप के टर्म्स में समझ लें। अगर हम इसका किसी भी पॉइंट पे स्लोप फाइंड करें, किसी भी पॉइंट पे स्लोप फाइंड करें, टेंजेंट ड्रॉ करें, ठीक है, तो टेंजेंट का स्लोप मतलब एफ डैश एक्स एट दैट पॉइंट, जो भी पॉइंट, व्हाटएवर इज द पॉइंट, ओके। सो हियर यू कैन सी जो टेंजेंट का एंगल होगा एक्स एक्सिस के साथ थीटा, वो 90 डिग्री से ग्रेटर होगा, तो टेन थीटा क्या होगा, नेगेटिव होगा, ठीक है। तो यहाँ पर एफ डैश एक्स क्या होगा, नेगेटिव होगा, लेस देन फॉर एनी एक्स इन दैट इंटरवल, जो भी इसका इंटरवल, ओके। तो अगर ऐसा है तो फंक्शन क्या होगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा, राइट। अगेन हमें ये समझना है लाइक दैट कि जीरो हो सकता है या नहीं हो सकता, एंड ऑब्वियसली अब तुम्हें समझ में आ रहा होगा कि डिस्क्रीट पॉइंट्स पे ये जीरो भी हो सकता है, ठीक है। अभी हम अगेन इसको डिस्कस कर लेंगे, बट f dash x can be equal to 0 at discrete points, at some points, but not in interval, in
इंटरवल में नहीं होना चाहिए, वो हमें क्लियर है अभी। ठीक है, अभी उसको हमने समझा था, दोबारा से समझ लेते हैं। ठीक है, तो फोर्थ टाइप क्या होगा, मोनोटोनिक डिक्रीजिंग। मोनोटोनिक डिक्रीजिंग को और हम क्या बोल सकते हैं, नॉन इंक्रीजिंग बोल सकते हैं, नॉन इंक्रीजिंग बोल सकते हैं। ठीक है, इसमें क्या होगा, फंक्शन कांस्टेंट भी हो सकता है। ठीक है, डिक्रीज कर रहा है, कांस्टेंट हो गया, फिर डिक्रीज कर दिया, लाइक दैट, ऐसा हो सकता है। ठीक है, तो जब भी हम दो पॉइंट्स लेंगे x1 एंड x2, अगर x2 कांस्टेंट पार्ट में है तो fx1 क्या हो जाएगा, fx2 के इक्वल हो जाएगा। x1 x2 अगर दोनों कांस्टेंट पार्ट में है, और अगर कांस्टेंट पार्ट में नहीं है, x2 लेट से इधर है, बाहर है, राइट, तो क्या होगा, ग्रेटर देन fx1 विल बी ग्रेटर देन fx2। ठीक है, तो ये fx1 की वैल्यू है, ये fx2 की वैल्यू है, इक्वल है, और अगर ये fx2 की वैल्यू है तो क्या है, स्मॉल है, राइट। दिस इज फॉर नॉन इंक्रीजिंग फंक्शन, और यू कैन से मोनोटोनिक डिक्रीजिंग। ठीक है, एंड इन टर्म्स ऑफ स्लोप we can understand slope will be either negative, इधर है तो स्लोप क्या है, नेगेटिव है, बट इधर है तो स्लोप क्या है, जीरो है, लेस देन और इक्वल टू जीरो, राइट, फॉर एनी x इन दैट इंटरवल। ठीक है, बट इधर जो जीरो होगा, ठीक है, f डैश x विल बी जीरो इन एन इंटरवल। ठीक है, सेम वे जैसा अभी हम लोगों ने समझा था, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और मोनोटोनिक इंक्रीजिंग में। ठीक है, तो बेसिक वही कॉन्सेप्ट है, ओनली डिफरेंस है, यहाँ फंक्शन डिक्रीज कर रहा है, वहाँ फंक्शन क्या हो रहा था, इंक्रीज कर रहा था, वहाँ पे स्लोप पॉजिटिव होना था, यहाँ पे स्लोप क्या होगा, नेगेटिव होगा, राइट। तो अब इसके बाद हम लोग करेंगे इसके प्रॉब्लम्स। ठीक है, सो आई होप यहाँ तक बिल्कुल क्लियर है, बहुत छोटा सा टॉपिक है। ठीक है, तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में ऐसे छोटे छोटे से टॉपिक्स हैं, लाइक मोनोटोनिक फंक्शन हो गया, टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स हो गया, ओके, देन मैक्सिमा मिनिमा तो थोड़ा बड़ा टॉपिक है। ठीक है, ओके, और थोड़ा सा dy by dx का यूज़, एप्लीकेशन ऑफ रेट चेंज वगैरह की प्रॉब्लम। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स का वो भी पार्ट है। ओके, तो अब हम करेंगे इसके कुछ एग्जाम्पल्स।